Hello dear teachers, welcome to the YouTube channel Teachership. Today we are going to practice some MCQ question on role of listening and speaking. ये जो क्वेश्चंस है आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। सभी जो है PYQ क्वेश्चन से लिया गया है सीटेट से। कुछ क्वेश्चन में मैंने मेंशन करना भूल गया है, लेकिन सभी जो है आपके सीटेट से लिया गया क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, a teacher asks her learners to listen to a podcast and draw a timeline of the events mentioned. This activity is an example of सीटेट जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। जैसे कि हमने इसके थ्योरी के क्लास में देखा था, यहाँ पे क्वेश्चन का कहना ये है, एक टीचर है जो अपने बच्चों को कहती है कि पॉडकास्ट को सुनिए और वहाँ से टाइमलाइन को मेंशन करते हुए ड्रॉ करना है। दिस एक्टिविटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बॉटम अप प्रोसेसिंग है कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बॉटम अप में क्या होता है, हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब साउंड से लेकर के साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंस इस टाइप से डिकोड करते हुए जाते हैं। टॉप डाउन में क्या होता है, हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब समरी की तरफ आते हैं या ओवरऑल आइडियाज़ की ओर आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि अलग ही पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि आपको क्या करना है, एक बच्चे को बोला जा रहा है कि आप पॉडकास्ट को सुन करके इसमें से टाइम लाइन ड्रॉ करो। मतलब यहाँ से हमको जो ऑडिबल चीज़ें हैं वहाँ से लेकर के हमको किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ज्ञान को हमको विजुअल फॉर्म में, मतलब सुनने वाला चीज़ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिखने वाली चीज़ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हमारा जो नॉलेज है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर डी होगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप डाउन लिसनिंग स्ट्रेटजी? निम्न में से टॉप डाउन लिसनिंग स्ट्रेटजी क्या क्या है? तो लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक नेम्स एंड डेट्स, लिसनिंग टू रिकॉग्नाइज द मूड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द स्पीकर, डिक्टेशन ऑफ वर्ड्स, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंटोनेशन पैटर्न। तो इसका आंसर होगा बी। जैसे कि हम लोग थ्योरी क्लास में देखे थे कि किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए मूड पता लगाने के लिए स्पीकर का, और एटमॉस्फेयर पता लगाने के लिए जो चीज़ सुना जाता है इसको क्या कहा जाता है? टॉप डाउन लिसनिंग स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। थर्ड देखते हैं। अ टीचर प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू स्टूडेंट, बैट, पैट, फैन, वैन, सिप, जिप, दिस आर नोन एज। सीटेट रीड का क्वेश्चन है। इस टाइप के जो वर्ड्स जहाँ पे एक साउंड में डिफरेंस आता है, जिसको हम लोग थ्योरी क्लास में देखे भी थे, उसको क्या कहा जाता है? मिनिमल पेयर बोला जाता है। इसका आंसर होगा बी, मिनिमल पेयर्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज दैट डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड। सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लैंग्वेज का जिसमें वन वर्ड से डिफर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोनिम कहा जाता है। जो साउंड से डिफर होता है उसको क्या कहा जाता है? फोनिम्स। साउंड से संबंधित जो होगा उसको क्या कहा जाता है? फोनिम्स। फिफ्थ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बेस्ड फॉर डेवलपिंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग? कौन सा एक्टिविटीज़ जो है बेस्ट है फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए बच्चों में? तो यहाँ पे ये है रिपीटिंग सेंटेंस आफ्टर द टीचर, टीचर के बाद रिपीट करना सेंटेंस को, रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किसी टेक्स्ट को जो से पढ़ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, सी दिया हुआ रोल प्ले वे स्टूडेंट कन्वर्स ऑन अ गिवन सिचुएशन में बच्चों को कन्वर्सेशन करने का मौका देना, आंसरिंग क्वेश्चन इन वन वर्ड में आंसरिंग करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बच्चों को हमको सिचुएशन प्रोवाइड करना जहाँ बच्चे जो हैं कन्वर्सेशन करें रोल प्ले के माध्यम से। सिक्स्थ क्वेश्चन है। A student listen to a news broadcast to find out the maximum temperature of their city. This type of listening is। इसमें क्या करेंगे बच्चे जो हैं ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं जिसमें अपने सिटी का टेम्परेचर को सुनेंगे। तो ये क्या होगा? इसमें क्या है, बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसमें क्या है, बच्चे अगर ध्यान से सुनते हैं इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव है, जो बारीकी से ऊपरी ऊपर सुना जाता है। इंटेंसिव है, तो इसमें क्या होता है? स्कैन करें, पर्टिकुलर जानकारी की स्कैन करें। जैसे यहाँ पे अपने सिटी का टेम्परेचर सुनने के लिए सुना जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो छठवां का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉटम अप लिसनिंग स्ट्रेटजी? कौन सा बॉटम अप लिसनिंग स्ट्रेटजी है? बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, मतलब साउंड से लेकर के सेंटेंस तक। प्रेडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज का यूज़ करके प्रेडिक्ट करना। यूजिंग की टू कंस्ट्रक्ट अ स्कीमा ऑफ द डिस्कोर्स,
कीवर्ड का यूज़ करके स्कीमा को कंस्ट्रक्ट करना, रिकॉग्नाइजिंग वर्ड एंड क्लाउज डिवीजन एंड डिकोडिंग इंडिविजुअल साउंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, जहाँ पे डिकोडिंग वर्ड आया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। The teacher and student discuss a topic. The teacher start by asking a question and student respond by giving example. The speaker assessment here creates a grade based on how well students. टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, टीचर क्या है क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। द स्पीकिंग असेसमेंट हियर क्रिएट्स अ ग्रेड बेस्ड ऑन हाउ वेल स्टूडेंट्स। स्पीकिंग असेसमेंट में क्या चीज़ को देखा जा रहा है, तो अगर टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे आंसर दे रहे हैं तो इसमें क्या स्पीक फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली, तो फ्लुएंटली और क्रिएटिवली के बारे में कुछ ज़्यादा बताया गया नहीं। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, इन्फॉर्मेशन को दिमाग में प्रोसेस करना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना बोला गया है उसके हिसाब से, तो ये अच्छा लग रहा है आंसर। और ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन हाई पिच। हाई पिच में एक्सप्रेस का नहीं तो नहीं होगा, मेमोराइज तो आंसर ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी। तो 8वां का क्या हो गया आंसर हमारा बी। 9th क्वेश्चन देखते हैं, प्रेडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद। प्रेडिक्शन मतलब होता है अनुमान लगाना, तो अनुमान लगाना किसका सब स्किल है पूछा गया है। ड्राफ्टिंग, समराइजिंग, नोट मेकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रीडिंग और लिसनिंग। मतलब रीडिंग करते समय भी अनुमान लगाते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मेरा स्वास्थ्य खराब था इसलिए मैं आज, आगे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल गया, इस टिप से। और वैसे सुनते समय भी और लिखते समय भी हम प्रेडिक्शन का यूज़ करते हैं अनुमान लगाने का। इसका आंसर हो जाएगा डी। 10th क्वेश्चन, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू अ रिकॉर्डिंग टू गेट द जिस्ट और जनरल आइडिया ऑफ द कन्वर्सेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जिस्ट मतलब होता है समरी बोल सकते हैं या ओवरऑल आइडिया बोल सकते हैं, जनरल आइडिया निकालना, तो किस प्रकार का एग्जाम्पल है पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसका आंसर क्या होगा एक्सटेंसिव लिसनिंग, मतलब ऊपर ही ऊपर सुनना, किसी चीज़ का ओवरऑल आइडियाज निकालना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10th का एक्सटेंसिव। अगर किसी चीज़ को बारीकी से सुना जाए तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव लिसनिंग, या इसी क्या बोलते हैं स्कैनिंग भी बोलते हैं। बारीकी से अगर सुना जाए स्कैनिंग, ऊपर ही ऊपर ओवरऑल आइडिया के लिए सुना जाए तो क्या कहलाता है एक्सटेंसिव। एप्रिसिएटिव मतलब होता है जैसे गाना वाना सुनना मनोरंजन के लिए। डिस्क्रिमिनेटिव के बारे में भी बताया गया था थ्योरी क्लास में। 11th क्वेश्चन, when we want to test speaking skill we test the ability of the student। जब भी हम लोग स्पीकिंग स्किल का टेस्ट कर रहे हैं तो क्या चीज़ की एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा बच्चों का, तो इसका आंसर टू यूज़ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो पंक्चुएशन तो लिखने वाला राइटिंग का स्किल का हो गया। टू नरेट इंसिडेंट और इवेंट्स, तो किसी इंसिडेंट को नरेट करना, स्टेप बाय स्टेप बताना घटनाओं को। टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, कंक्लूजन निकालना गिवन एक्सट्रैक्ट से। टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट को पता लगाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर स्पीकिंग स्किल को हमको क्या करना है टेस्ट करना है, तो अगर उनको बोला जाए कि इंसिडेंट बताते जाओ मेन इंसिडेंट क्या क्या हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे क्या होगा हमको समझ में आ जाएगा कि बच्चा कितना सुना है। कंक्लूजन बस को पूछेंगे तो भी आधा अधूरा हुआ, केवल मेन थॉट को पूछेंगे तो ये भी आधा अधूरा हुआ, लास्ट का हो गया। तो इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप सभी हिस्सों को पूछ रहे हैं, मेन इवेंट्स को बताने को बोला जाएगा, तो उससे क्या हमको पता चल जाएगा कि बच्चा से सुना है कि नहीं सुना है। 12th क्वेश्चन, टू नरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस इंटोनेशन इस सब स्किल ऑफ। किसी स्टोरी को नरेट करना प्रॉपर स्ट्रेस के साथ इंटोनेशन के साथ कौन सा स्किल कहलाता है, तो इसका आंसर क्या होगा बी स्पीकिंग स्किल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स व्हेन वी स्पीक टू समवन। कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्ड्स के चॉइस, बोलते समय जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको चॉइस करने में, चूज़ करने में इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा। अब बताओ, पहला दिया कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में, दूसरा दिया क्लाइमेट, उस जलवायु बोल सकते हैं। द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू, किससे बात कर रहे हैं, छोटा है कि बड़ा है कि गांव वाला है कि शहर वाला है। द प्लेस ऑफ कन्वर्सेशन, किस जगह पे बात कर रहे हैं, कि गांव का जगह है कि शहर का जगह है। तो इसका एक चीज़ समझ में आता है, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड तो होगा नहीं, जलवायु पे डिपेंड नहीं करेगा, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ किस में है बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। जलवायु जो है किसी क्लाइमेट, जैसे ठंड का दिन है तो आप दूसरा वर्ड यूज़ करोगे
और गर्मी का दिन है तो दूसरा वर्ड यूज़ करोगे ये नहीं जम रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 14th क्वेश्चन, से अ टीचर ऑफ क्लास 4 आस्क लर्नर्स टू कंप्लीट द डायलॉग इन द गिवन बॉक्सेस यूजिंग देयर डायलॉग्स यू आर डेवलपिंग। अगर बच्चे को, अगर आप बोल रहे हैं, क्लास 4 के टीचर से हैं, क्लास 4 के क्लास टीचर हैं, अगर वो डायलॉग को बोल रही है और बीच में बॉक्सेस छोड़ दे रही है मतलब बोलने के लिए, और उस डायलॉग को उनको भरने के लिए बोल रही है, बीच में बोलते समय डायलॉग का बॉक्स छोड़ दिया जा रहा है, अब उनको बच्चों को बोलने के लिए बोला जाए तो कौन सा स्किल को डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे? स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। अगर यहाँ पे लिखने का बात आता तो ये आंसर हो जाता ऑल लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे लिखने वाला बात नहीं किया गया है। यहाँ पे किसका बात किया गया? वो जो है स्टोरी बोलते समय कुछ डायलॉग को छोड़ दे रही है और सामने वाले को बोल रहा है कि इस डायलॉग को फिलअप कीजिए, जिसमें क्या है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का टेस्ट किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। अ टीचर रिसाइट्स अ पोएम बिफोर स्टूडेंट्स, लेटर ही आस्क देम अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पोएम, विच लैंग्वेज स्किल इज ही ट्राइंग टू डेवलप। एक टीचर जो है पोएम को रिसाइट करते हैं बच्चों के सामने और बाद में बच्चों से सेम पोएम से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो लैंग्वेज की कौन से स्किल को डेवलप करना चाह रहे हैं? तो ये तो सुनने वाला हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिसनिंग, बी। इसका आंसर होगा बी। 16th नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द सब स्किल्स दैट इज असेस्ड फॉर स्पीकिंग वुड बी। स्पीकिंग स्किल को एसेस करना है, आकलन करना है, तो कौन सा सब स्किल्स को देखा जाएगा? अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन पैराग्राफ 2 लिटरली वर्क्स। अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए है, तो स्पीकिंग तो बोलने वाला चीज़ हो गया, तो लिसनिंग में आ जाएगा। यूजिंग अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लियरिटी, गेस्चर इन इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशन, ये ठीक लग रहा है। स्पेलिंग कॉमन, फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स करेक्टली, तो स्पेलिंग कॉमा, यहाँ पे कॉमन नहीं कॉमा हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा? राइटिंग का सब स्किल हो गया, राइटिंग का सब स्किल हो गया। डी दिया है लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स इन स्मॉल, ये लिसनिंग वाला चीज़ आ गया, यहाँ स्पीकिंग का पूछा गया। सबसे अच्छा इसका आंसर जो है बी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स। डिक्टेशन जो इमला लेखन होता है या श्रुति लेखन बोला जाता है, वो किस चीज़ में हेल्प नहीं करता? इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन, तो बढ़ाता है। इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल, ये भी बढ़ाता है। सॉरी, बी रीडिंग स्किल को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये सुन करके लिखने वाला है। स्पेलिंग को करेक्ट करेगा और लिसनिंग भी बढ़ाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रीडिंग स्किल को नहीं बढ़ाता है। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स, वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अगर बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में यूनिक प्रोनाउंसिएशन है, जैसे यूनिक प्रोनाउंसिएशन जैसे कि इसको हम लोग नो पढ़ते हैं, नोन, अब बच्चे लोग नोन पढ़ देंगे, तो ये यूनिक प्रकार का है। कुछ जैसे ऑफन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं कुछ बच्चे, और ये इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ऑफन। इस प्रकार कुछ यूनिक रूल्स हैं, अब आप इनको कैसे ओवरकम करेंगे बच्चों से, ये पूछा गया क्वेश्चन में। देखते हैं ऑप्शन। चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन क्लास, बच्चों को जोर जोर से पढ़वाएंगे। यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन क्लासरूम, ऐसा गेम रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएंगे जहाँ पे बच्चों को बातचीत करने का मौका मिले इंग्लिश में या फिर टारगेट लैंग्वेज में। कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी करवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। करेक्टिंग इरर्स वेन एवर दे हैपन, जब भी गलती करें तो उनको वहीं पे करेक्ट करना, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उनको ऐसे एक्टिविटीज़ कराना है जहाँ पे उनको बातचीत करने का वर्बल इंटरेक्शन का मौका मिले, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 19th क्वेश्चन देखते हैं। ओरल कंपोजिशन हेल्प्स इन डेवलपिंग, ओरल कंपोजिशन क्या चीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है पूछा गया है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ स्पीच, तो ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स मतलब ग्रहण करने वाले, जैसे कि बताया गया 2 प्रकार के स्किल होता है, एक होता है रिसेप्टिव, दूसरा होता है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव में जहाँ पे हम लोग ग्रहण करते हैं, क्या किससे ग्रहण करेंगे? या तो हम लोग सुन के करेंगे या फिर पढ़ करके कोई चीज़ को ग्रहण करेंगे, रीड करके। प्रोडक्टिव में क्या होगा? बताने वाला चीज़, उत्पादन करने वाला, या तो हम लोग किसी को लिख के बताएंगे
या फिर हम लोग बोल के बताएंगे। तो कौन कौन से हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको प्रैक्टिस कराने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।